तो गाइज हम आए थे जिम कॉर्बेट डी रिजॉर्ट में और ये है ओनर मेरे नाना जी। तो नाना जी आप अपने रिजॉर्ट के बारे में बताओ, लोकेशन कहाँ पे है? हेलो लड्डू लड्डू शोना। हेलो गाइज, जो भी कितने अनाप शनाप कमेंट आए, आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको एकदम कोई धक्का दे देना और मतलब कितना होपलेस हो जाता है बंदा। और वो पहले ही इतनी सेंसिटिव है कि हमें पता है इसको नहीं लेके जा रहे। क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई, हम बहन है हमारी, हम तो लेके जाएंगे। लाइट्स कैमरा एक्शन। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे सब आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, जल्दी जल्दी उठ के नहा धो लिए हैं और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, क्योंकि हमने एक दिन एक्सटेंड कर लिया था। वैसे तो हमें संडे को जाना था, लेकिन हमारा मन नहीं किया जाने का, तो हमने घर पे बोल दिया था मम्मी पापा को कि हम मंडे को आएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट करके चलेंगे। तो अभी चलते हैं। और एक न्यूज़ पता लगी है कि एक और ताई जी थी जो हमारे कुंड में शाहबाद में ही, उनकी भी डेथ हो गई है। उनको था कैंसर, तो बहुत दुख हुआ है, क्योंकि अभी जब पिछली बार जो जिस ताई जी की डेथ हुई थी, जब मैं मिल आई थी उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन दिलासा तो दिया था, पर वो है भगवान की मर्ज़ी है, भगवान के सामने कुछ ना चलता हमारा। तो अभी चलते हैं, क्योंकि लड्डू भी मम्मी के पास और मम्मी को जाना पड़ेगा अब रोज़ डेली ताई जी के। और मेरे ससुराल में सबका माता निकल गई, मतलब प्रिया दीदी का भी, बच्चा का भी। अब देखो कैसे क्या मैनेज होएगा। और क्योंकि मुझे जाना था कॉलेज भी, तो सब मैसअप हो गया एकदम। यहाँ जितने मज़े लिए वहाँ तो ऐसी ऐसी न्यूज़ हैं, तो जी सा ख़राब हुआ है, पर देखते हैं मैनेज तो करेंगी। तो अभी हम निकल लेते हैं, जल्दी से टाइम हो गया है, क्योंकि जल्दी पहुँचना है और मतलब 5-6 घंटे तो लगने ही है, तो हम सब निकल लेते हैं अभी। ठीक, खुश रहो। हाँ अंदर ही आ जाओ। तो गाइज हम आए थे जिम कॉर्बेट डी रिजॉर्ट में और ये है ओनर मेरे नाना जी। तो नाना जी आप अपने रिजॉर्ट के बारे में बताओ, लोकेशन कहाँ पे है बताओ? कॉर्बेट में, पोलगढ़ में है, पोलगढ़ के पास। कहाँ पे भाई, कहाँ पे? जिम कॉर्बेट रामनगर वेलफ्रॉम में ऐसे लिए डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। तो आपने हमारे ब्लॉग्स में इसकी पूरी प्रॉपर्टी देख ही ली है, तो आप जरूर आना और यहीं पे मिलेंगे सर। तो जिसको भी कोई भी क्वेरीज हो वो मेरे कमेंट में भी पूछ सकता है, और फोन नंबर्स भी हैं अवेलेबल, तो वहाँ पे जाके आप सारी क्वेरीज कंप्लीट कर सकते हो। तो जरूर आओ और पूरा फैमिली, फुल फैमिली पैकेज आके अपनी समर वेकेशंस एंजॉय करो। तो भाई निकलते हैं घर की तरफ। काफ़ी एंजॉय किया। बाई रामपुर की, मुरादाबाद से नहीं जाना ना? मुरादाबाद से नहीं जाना, सवार आएगा एक दो राह से आपको जाना पड़ेगा, है ना? हाँ, दो राय से ना दो राह से जाना। हाँ, दो राह से लेफ्ट लेना है आपने, दो राह से लेफ्ट लेफ्ट सीधा सीधा वो मुरादाबाद के उस पे निकल जाएगा रोड पे, मुरादाबाद फिर हाईवे पे मिल जाएगा। चलो ठीक है ना, बाय बाय। गाइस चलते चलते हो गए हमने 3.5 घंटे लक्ष्य की कैलकुलेशन के हिसाब से। और अभी हम रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे कमर दुखने लगी, और कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेंगे। सीधा ब्रंच करके ही बैठे थे कि हम सीधा घर पे ही पहुंचेंगे, लेकिन अभी बीच में भूख लगी, तो अभी रुकेंगे। कहाँ रुकते हैं और मिलेंगे इकट्ठे, तब भूख लग रही है रितु को, नींद पूरी ना हो रही है हमारी, तो चाय वाय पीते फ्रेशन अप होके थोड़ा सा फिर चलेंगे आगे कंटिन्यू। यहाँ सब चाय चल रही है, इसके चिली पटेटो चल रहे हैं। हो गया तेरा इन्फेक्शन ठीक हो? कितने दिन में ठीक होगा? चाय, गर्मी बहुत है पर चाय पीनी जरूरी है। सब खाओ भी, हर मूवी बना है डिलीशियस। सारी चीज डिलीशियस। चाय पी लो गाइस, एनर्जी लो हो रही है सबकी। एक तो गर्मी इतनी, ऊपर तक घर जाने लग रही, इनका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लो गाइस आ गए घर पे, चलते हैं। हेलो लड्डू लड्डू शोना। हेलो गाइस, हेलो गाइस,
हैंड वॉश कर लो फिर ले आऊंगी, रुक जा। लड्डू कोई रिएक्शन नहीं दिया लड्डू ने। ये कौन आ गए, ये कौन आ गए भाई? हैं? हाँ सोता भी गिला के कौन आ गया? कौन आ गया? लड्डू कौन आ गया? ये तू कौन है तुम? आपको नहीं जानता। सो गाइज मैं अभी घर पे आ गई हूँ ससुराल, और अभी ये बैग्स मैं अनपैक करके जो ये वाले कपड़े हैं गंदे इनको मशीन में डालूंगी, और ये जो बाकी के हैं साफ़ वो अंदर रखूँगी, और मैं अपनी पैकिंग करूँगी क्योंकि यहाँ पे सबको माता निकली हुई है, तीनों बच्चों को, प्रिया दीदी को और उनकी छोटी आरू को भी, और क्योंकि वो तो अपने घर चली गई है मायके, क्योंकि उसमें फ़ीवर भी हो रहा था उनको, तो काम करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि सबको पता है भाई तबीयत ख़राब होती है तो कितना मुश्किल हो जाता है। और मैं लड्डू को लेके नहीं आई क्योंकि अगर यहाँ पे आई तो इन्फेक्शन फैल सकता है, उसको भी हो जाएगी, और वो बहुत छोटा है तो मैं ये रिस्क नहीं ले रही। और भाई हमारे वहाँ पे ताई जी की डेथ होने की वजह से तो मम्मी वहाँ जाएगी डेली रूटीन पे, और टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि दिन में पापा भी नहीं होंगे कि लड्डू को संभाल लें थोड़ी देर के लिए, तो मुझे वहाँ एक हफ़्ता रहना पड़ेगा। तो कॉलेज भी जाना है, कॉलेज का सामान भी रखना है, बहुत सा एकदम आते ही बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ, और इतने में फिर मैं तुषार के साथ वापस चली जाऊँगी। तुषार आया है साथ में, तो अभी चलते हैं, मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो गाइज ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं और तुषार निकल पड़े हैं अपनी क्लास पे। तुषार जाएगा अपने कॉलेज, मैंने मेरे कॉलेज छोड़ के जाएगा, और मैं घर इसलिए नहीं जा पाई, मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे सारे बच्चों को माता निकली हुई है, प्रिया दीदी को भी, प्रिया दीदी चल अपने घर चली गई, लेकिन ऊपर तीनों बच्चा का निकल रही है, तो लड्डू का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी मैं, क्योंकि वो और छोटा है तो उसको और दिक्कत हो जाएगी, मतलब परेशानी हो जाएगा, क्योंकि इसमें फीवर भी हो है तो, और यहाँ पे डेथ होने की वजह से मम्मी को जाना पड़ेगा ताई जी के वहाँ पे जहाँ पे डेथ हो रखी है, और मेरे को यही रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं 1-2 दिन अभी कॉलेज जाऊँगी, फिर यहीं पे रुकूँगी एक हफ़्ता सैटरडे तक, तब तक वो ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद जाऊँगी घर पे। और अभी पहुँचने वाले हैं कॉलेज, थोड़ी देर में क्लास अटेंड करके फिर तुषार वापस आएगा मेरे को लेने, फिर हम वापस इकट्ठे घर जाएंगे, क्योंकि तुषार का कॉलेज भी पास में ही है थोड़ी सी, तो अभी ऐसे ही रूटीन चलेगा हमारा 1-2 दिन। बाकी पूरा आँख भी ना खुलती, नींद पूरी ना हो रही, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ जाया करते ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और वो एकल थक कर ऐसी सोए, ऐसी नींद आई, तुषार ने तो पता ही को नहीं कहाँ पड़ा है, और अभी भी ऐसी नींद आ रही है गाड़ी चलाते चलाते, तो थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। पूरा ब्लॉग देखना, स्किप मत करना। तुषार लेने मेरे को अपनी क्लास ख़त्म करके, पूछते हैं कैसी हुई, कैसी हुई क्लास। सर ने बता दी जो पीछे का रह गया था, वो ही नहीं हुआ, कुछ होया ही ना था, बताया ही नहीं था, पुराना ही सिखा रखा था, किसी ने काम कर नहीं रखा था, काम देते हैं ना, वो काम नहीं कर रखा था, कुछ नया नहीं बताया, काम ही कराया। बच गए चलो गाइस निकलते हैं हम घर की तरफ, कुछ खा के चलेंगे, पर क्या बने दिन हो गए पास्ता खाए चलते हैं खाते हैं पास्ता। गाइस लड्डू सो गया है, मैं आ गई थी कॉलेज से अपने, एक क्लास थी, एक ही लेक्चर था, तो मैं जल्दी से करके तुषार के टाइम पे भी सही फिनिश हो गई क्लास, सही रहा। और मेरे को एक चीज़ बोलनी थी भाई, आप सब कमेंट कर रहे हो लास्ट व्लॉग पे कि भाई रितु ओवर एक्टिंग करती है, मतलब जो भी कितने अनाप शनाप कमेंट आए, कोई बात नहीं, ठीक है वो भी, लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको एकदम कोई धक्का दे देना, और मतलब कितना होपलेस हो जाता है बंदा, और वो पहले ही इतनी सेंसिटिव है कि हमें पता है, आशीष को भी ये बात पता थी, और हमने स्टार्टिंग में ही आशीष को मना कर दिया था कि उसको धक्का मत देना, वो बहुत पैनिक हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है वो कैसी है, आप सबको नहीं पता वो इतनी सेंसिटिव है। तो प्लीज़ बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट मत किया करो कि इसको नहीं लेके जा रहे, क्यों नहीं लेके जाएंगे भाई, हम बहन है हमारी, हम तो लेके जाएंगे। एक व्लॉग के ऊपर आप इतना जज कर सकते हो, चलो ये क्या कि इसमें आशीष की ये गलती थी कि उसको पुश नहीं करना चाहिए था, आप सब आशीष की साइड ले रहे हो, चलो वो आपका प्यार है, हमारा भी आशीष अपना है और रितु भी अपनी है, तो हमने कोई यूँ ना था कि उस टाइम पे जो रियल, क्योंकि जब शूट हो रहा था ना, तो ये नहीं था कि हमें रितिका का फॉल डाउन शूट करना है, नहीं,
तो वो एकदम सडन रिएक्शंस थे और वो इतनी पैनिक होगी। अब मैं, मेरी जगह होती ना, मैं थोड़ा ये है कि मैं पानी में खेलना नॉर्मल, वो उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो गई नहीं थी पूल में और एकदम से ऐसे सडनली कोई धक्का दे दे तो वही लगता है और ऐसे ही रोना आता है, आँख नाक मुंह में पानी, हर जगह पानी चला जाता है। तो उसकी गलती नहीं थी इसमें। और आशीष ने भी मजाक किया था, तो उसकी कंडीशन देखकर हमारा सबका सीरियस रिएक्शन निकल गया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था आशीष को। लेकिन बाद में उसने सॉरी वॉरी बोल दिया था, वो भी नॉर्मलाइज हो गई थी। तो आप सब इतने हाइपर मत हुआ करो कमेंट्स में कि ये नहीं करना चाहिए, बोलने का तरीका नहीं है। जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है कि उसी की कंडीशन क्या होती है। बाई चांस अगर मेरे तो धक्का दे देते सडनली तो मेरा भी रिएक्शन यही होता, मैं भी आशीष को ऐसे ही बोलती कि मना किया था भाई हो जाए, तो उसकी गलती ना है। आप ऐसे कमेंट्स मत करो। और आगे भी वो हमारे साथ घूमने जाएगी कि भाई होता है कोई बंदा सेंसिटिव, तो ऐसे कोई जजमेंट्स नहीं है। लेकिन हाँ जाएंगे, हम साथ में ही जाएंगे। तो छोड़ो इन बातों को, वो तो हो जा लिया, जो भी होना था आपने कमेंट्स करने थे कर दिया। तो बस अब तो हम घर आ चुके हैं और यही हमारी अब डेली लाइफ है। कभी जाएंगे तो अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मई जून तो हम कहीं नहीं जाएंगे, उसी के बाद देखेंगे कहीं घूमने जाएंगे तो। और आगे हम ध्यान रखेंगे कि हम आपके लिए एंटरटेनिंग व्लॉग बनाएं, हंसी मजाक वाले। बस एक ये व्लॉग ये था कि भाई इसमें थोड़ा ज़्यादा लफड़ा हो गया है बेफालतू का, वो भी मतलब सडन सिचुएशन हो गई, तो कोई नहीं। आगे आप हमारे पूरे व्लॉग्स एंजॉय करना। और अभी मैं यहीं पे हूँ, एक हफ़्ता आपको दिखेंगे मेरे यहाँ के व्लॉग। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ऐसे ये अच्छे व्लॉग हमारे साथ देखते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।